नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। हम मौजूद है दिल्ली के इंडिया गेट में और जरा पोल्यूशन का हाल देखिए। आज भी यहां जबरदस्त स्मॉग की चादर छाई हुई है। हर तरफ धुंध की परत नजर आ रही है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत आज फिर हो रही है और साथ ही ठंड में भी इजाफा हो गया। इंडिया गेट से हम आपको दिल्ली एनसीआर के हाल भी दिखाएंगे, देश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें भी बताएंगे। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन की। महाराष्ट्र और झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। थोड़ी देर में मतदान शुरू होगा। तो 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव है। मतदान यहाँ पर हो रहा है और महाराष्ट्र में एक ही चरण में आज वोट डाले जाएंगे। 23 तारीख को जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। लगातार एक दूसरे पर हमला करती हुई तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस बीच में नजर आई थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा और आज इन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो अब लोग ईवीएम में कैद करते हुए आज नजर आएंगे। इसके अलावा बाइपोल इलेक्शन भी होने हैं उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि थोड़ी देर में महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड में 12 जिलों की 38 सीटों पर मतदान होगा। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। महाराष्ट्र की जो नांदेड़ लोकसभा सीट है उस पर भी उपचुनाव है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव है। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। शाम 6:30 बजे से एग्जिट पोल भी आप टाइम्स नाउ भारत पर देख पाएंगे। देखिए, 2 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। कुछ देर में मतदान शुरू होने जा रहा है। झारखंड का दूसरा चरण, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर आज मतदान है। तकरीबन 7 बजे एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। शाम को 23 तारीख के नतीजे बताएंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड की सत्ता पर अब कौन काबिज होने जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियों ने पूरा दमखम झोंक रखा था और कोई स्पेकुलेशन में नहीं जाना है। आज दिन है महाराष्ट्र के फैसला को लेने। महायुति सरकार ने जिस ढंग से काम किया उसी रफ्तार से हम काम करना चाहेंगे और हम सब प्रधान सेवक या प्रधान सेविका हैं और उस दृष्टि से आशीर्वाद यहाँ मिलता है और काम करने की ऊर्जा मिलती है। थैंक यू। और देखिए, महाराष्ट्र में अब से बस कुछ ही मिनटों बाद मतदान शुरू हो जाएगा। उससे पहले सियासत गरमाई हुई है। बिटकॉइन को लेकर दरअसल आपको बता दें सियासी बवाल शुरू हो गया है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर आरोप लग रहे हैं। दरअसल एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर आरोप लगाया कि बिटकॉइन का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए फंड जुटाए गए। ये पूरा मामला है क्या, पूरी कहानी क्या है, देखिए रिपोर्ट में। एक तरफ वोटिंग की तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ आरोपों की झड़ी लगाई जा रही थी। वोटिंग से ठीक 8.5 घंटे पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए गए। हम आपको ये बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले विवाद की शुरुआत कहां से हुई ये जान लीजिए। कह रहा है और उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। उसने 2 लोगों के नाम लिए। एक नाम लिया सुप्रिया सुले का, दूसरा नाम लिया नाना पटोले का। मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने बाद में बताया कि अभी भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में उसी बिटकॉइन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सुना आपने, सुप्रिया सुले और नाना पटोले का नाम आ रहा है। ये मतदान से पहले महासंग्राम की शुरुआत है और जो आरोप लगा रहे हैं वो हैं रविंद्रनाथ पाटिल, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और इनका आरोप है कि सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने 2018 के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले से बिटकॉइन की हेराफेरी की थी, जिसका इस्तेमाल महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए किया गया है। फिर क्या था, बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया और सुनिए क्या सवाल उठाए। तो हमारे साफ साफ 5 प्रश्न है उनसे कि नंबर 1, आपका बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और है तो वो लीगल है या इलीगल है। नंबर 2 कि आपने किसी प्रकार के इस गौरव मेहता या गुप्ता नाम के व्यक्ति से कोई संबंध संपर्क रहा है या नहीं। तीसरी बात, आपका किसी भी प्रकार की संवाद में जो चैट है वो आपका है या नहीं। चौथा, ये आवाज आपकी है या नहीं। और 5वां, ये बिग पीपल कौन है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने डीलर की बातचीत का ऑडियो शेयर किया
और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला। तो वहीं इस मामले के सामने आते ही बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल के खिलाफ केस दर्ज कराया है और सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा, मैं सुधांशु त्रिवेदी की ओर से लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करती हूँ। ये सब भ्रामक है और मैं बीजेपी के किसी भी प्रतिनिधि के साथ सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए तैयार हूँ। सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो वहीं रविंद्रनाथ पाटिल ने भी साफ कर दिया है कि वो जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं और वोटिंग से पहले महाराष्ट्र की राजनीति बिटकॉइन बनाम कैश कांड को लेकर गर्म है। बिटकॉइन के बाद अब कैश कांड को लेकर मचे सियासी बवाल की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग शुरू होने से पहले ही देखिए सियासी खेला कल हो गया। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर 5 करोड़ कैश बांटने के आरोप लगे और इसके बाद बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर उसी जगह पहुंच गए जहां पर तावड़े मौजूद थे। कार्यकर्ताओं के साथ में जमकर हंगामा हुआ। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। चोर चोर का शोर मचा है। एक कमरे में कई लोग नजर आ रहे हैं। सब मिलकर शोर मचा रहे हैं। पैसे उछाले जा रहे हैं। आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। नोट दिखाकर वोट खरीदने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज जान लीजिए। वोट के बदले पैसे बांटने के आरोप लगने के बाद बीजेपी नेता विनोद तावड़े की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी थी ताकि वो अपनी सफाई पेश कर सके, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही मुंबई पुलिस बीजेपी के दफ्तर पहुंच गई। बीजेपी नेता विनोद तावड़े जो अपने कार्यालय में आने वाले थे, प्रेस से बातचीत करने वाले थे, लेकिन मुंबई पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें जो है बीजेपी कार्यालय की हैं, जहां पर विनोद तावड़े मीडिया से मुखातिब होने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। पूरी जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुंची और उसके बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसको रुकवा दी गई। मतलब ये कि तावड़े अपनी सफाई भी नहीं पेश कर सके। चुनाव आयोग के आदेश के बाद पुलिस ने उस पर रोक लगा दी। अब पूरा मामला समझ लीजिए। ये तस्वीरें मुंबई के एक होटल की हैं और ये हैं बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि होटल में विनोद तावड़े को बहुजन विकास अघाड़ी नाम की एक स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है। और क्या आरोप हैं ये आप खुद सुनिए। मुझे बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने कहा था कि इस मतदार संघ में, जो हमारा मतदार संघ में 5 करोड़ बांटने के लिए आ रहे हैं। अभी उधर 19 लाख होटल में पकड़े। सुना आपने। आरोपों के मुताबिक विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर आए थे। तो क्या ये सच है? अगर नहीं तो फिर सच्चाई क्या है? सुनिए विनोद तावड़े से उनकी सफाई। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुका है। इसी के साथ में देखिए उपचुनाव जो है वो भी यहाँ पर हो रहे हैं। विधानसभा के 4 राज्यों के ऐसे 9 विधानसभाएं यहाँ पर, जिनकी माफ कीजिए उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटें हैं और 4 राज्यों के अलग अलग विधानसभा के उपचुनाव यहाँ पर। इसी के साथ में महाराष्ट्र की बात करते हैं तो नांदेड़ सीट पर लोकसभा का उपचुनाव जो है वो भी हो रहा है और केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव। झारखंड में 12 जिलों की 38 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है दूसरे चरण के लिए। और राकेश हमारे सहयोगी शाइना एनसी से इस वक्त बात कर रहे हैं, लिए चलते हैं आपको। से उन्होंने काम किया। शाइना जी, जो जनता है वो क्या सिर्फ नेशनल फेस को देख करके ही वोट कर रही है या लोकल कैंडिडेट भी मायने रखता है? कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है जिस पर आज वोटिंग होगी? देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता तो सभी पता
है कि कैसे पूरे देश में सरकार कोई भी हो, जनता वो ही चाहते हैं। और महायुति के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा काम किया है, उप मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा काम किया है कि मैं मानती हूँ कि आते हुए दिन में परिवर्तन सिर्फ रफ्तार पे, डेवलपमेंटल एजेंडा पे होगा। और डेवलपमेंट जो आपने महाराष्ट्र में देखा है, जिस रफ्तार से काम हुए, जिस रफ्तार से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए, ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जो नहीं था अभी आ गया है। काफ़ी जुबानी जंग देखने मिली पूरे कैंपेन के दौरान, अलग अलग नारे देखने मिले। आप मुंबा देवी क्षेत्र से जहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, क्या लगता है आपको कौन सा जो नारा है वो सबसे ज़्यादा असर? मुझे लगता है कि लाडकी बहना योजना बहुत सारे महिलाओं को न सिर्फ प्रेरित करती है, लेकिन उनको एक मौका भी मिला है आत्मनिर्भर होने के लिए। तो महिला का तो है ही। युवाओं की बात करें तो इतने सारे स्कीम्स जहां इंटर्नशिप हो, स्टाइपेंड हो, और वहां बहुत सारे योगदान मिला है। जहां तक किसान का सवाल है तो आपको पता है किसान निधि का जो और MSP को लेके जो सरकार ने काम की है। तो 4 वोट बैंक्स हैं, महिला, युवा, किसान और कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो आप लोगों तक पहुंची हुई। जनता को पता है किसके लिए वोट करना है और क्यों वोट करना है, और जनता को पता है सच्चाई की लड़ाई कौन लड़ रहा है। आप वोट डाल के आ चुके, मैं एक बार बस चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप ये जो है इंक फिंगर दिखा रहे हैं मैम, ताकि हम जिसे फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार, उसमें शामिल होते हुए यही खासियत है कि चाहे नेताओं की बात करें, चाहे आम जनता की बात करें, सभी लोग देखिए सुबह सुबह आए हैं और वोट डालने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग हैं। सबसे पहले आज मुंबा देवी मंदिर का दर्शन किया था शाइना NC जी ने, उसके बाद में वो यहाँ मलबाग हिल कॉन्स्टिट्यूंसी में आई और उन्होंने इसके बाद। अब बात करते हैं श्रीनगर की, जहां एक बस्ती में आग लगने की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। और देखिए श्रीनगर का रनवाड़ी इलाका ये बताया जा रहा है जहां पर आग लगी और कई घर स्वाहा हो गए। पूरे इलाके में आग धधक रही है। आग के साथ साथ पूरे इलाके में धुएं का गुबार भर गया है। एक साथ कई घरों में आग लगी है। लपटों ने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। कई किलोमीटर दूर से ही लपटें और धुआं दिखाई दे रहा है। देखते ही देखते इमारत धू-धू कर जल उठी। लोग जब तक कुछ समझ पाते, आसपास की बिल्डिंग भी आग की चपेट में आ गई। आग के विकराल रूप धारण करते ही चीख पुकार मच गई। लोगों ने पहले खुद से आग बुझाने की कोशिश की। इस बीच फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उस पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। आग बुझने तक कई इमारतों को नुकसान हो चुका था। आग की यह घटना श्रीनगर के रैनवाड़ी इलाके की है, जहां आग की चपेट में कई घर आ गए, जिसकी वजह से अंदर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और एक बड़ा इलाका धधकने लगा। कई घरों से लपटें और धुआं उठने लगा। आनन फानन में मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि ये पता नहीं चल सका है कि आग कैसे लगी। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और अब खबर हरियाणा के पंचकुला से आपको बता देते हैं। वहां पर हड़कंप उस वक्त बीजेपी कार्यालय में मच गया जब मंत्री जो बैठक को अटेंड करने के लिए पहुंचे थे, उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे, वो लिफ्ट में फंस गए। हरियाणा के कृषि मंत्री और एक विधायक पंचकुला दफ्तर में जो लिफ्ट थी उसमें फंसे रहे। कितनी देर बाद वो निकल पाए, आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। अफरा तफरी मची है। नेताजी की सांसें अटकी हैं। बचाने के लिए तरकीबें लगाई जा रही हैं। मंत्री जी तक पानी पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें हरियाणा के पंचकुला की हैं, जहां गरुए पगड़ी में दिख रहे ये हैं हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। आप देख सकते हैं ये पंचकमल की लिफ्ट में फंसे नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ लिफ्ट में नजर आ रहे ये हैं नलवा के विधायक रणधीर पनिहार। इनके समेत लिफ्ट में 4 लोग मौजूद हैं और ये लोग तकरीबन 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। दरअसल ये पूरी घटना पंचकुला स्थित बीजेपी दफ्तर की है, जहां मंत्री जी के लिफ्ट में फंसने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और लिफ्ट के अंदर पानी और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई गईं। उधर मंत्री जी लिफ्ट में फंसे थे और उनके गनमैन लिफ्ट के बाहर खड़े थे। लिफ्ट क्यों फंसी थी इसका पता नहीं चल पाया है। कोई लिफ्ट फंसने की वजह ओवरलोडिंग बता रहा था, तो किसी का आरोप है कि लिफ्ट में पहले भी परेशानी देखी जा चुकी है। फिलहाल इस घटना के बाद लिफ्ट को बंद कर दिया गया है। बता दें कि श्याम सिंह राणा बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में भाग लेने पहुंचे थे।
और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। इसी बीच में मोहन भागवत, अक्षय कुमार, शाइना एनसी, इन तमाम चेहरों ने वोटिंग की है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। बड़े तादाद में जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि तमाम जो सियासी हस्तियां हैं, उसके अलावा फिल्मी हस्तियां भी मुंबई में वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं। वहीं झारखंड की 12 जिलों की 38 सीटों पर आज दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहे हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव जारी है। 30 तारीख को नतीजे जो हैं वो सामने होंगे और आज शाम 6:30 बजे से टाइम्स ऑफ भारत पर आप सबसे तेज एग्जिट पोल जो है वो भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान की प्रक्रिया जारी है। 288 सीटें महाराष्ट्र की और झारखंड में दूसरे चरण का ये चुनाव जो आज जिसके लिए मतदान यहाँ पर हो रहा है। मोहन भागवत, अक्षय कुमार ने वोट डाला। इसके अलावा फिल्म अभिनेता राजकुमार राव, साथ ही साइना एनसी ने भी वोट डाला है। झारखंड में 12 जिलों की 38 सीटों पर मतदान है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा इस वक्त थाने से जुड़ी हुई हैं। शिवानी, जरा तस्वीरें दिखाइए। मुंबई में हमेशा हमने देखा है, खासतौर पर जो फिल्मी हस्तियां हैं, सियासी हस्तियां हैं, वो सुबह सुबह ही मतदान करने के लिए पहुंचती हैं। वहां पर कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? देखिए, फिलहाल तो हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री के गढ़ पर, उनके निवास स्थान पर, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ देर में जो मुख्यमंत्री हैं यहां से रवाना होंगे, परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले बाकायदा भगवान का आशीर्वाद लेंगे, जीत की प्रार्थना करेंगे और फिर वोट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीर महाराष्ट्र भर से देख रहे थे, मुंबई के अंदर खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि हर बार सिटी एरिया होने के चलते जो वोटिंग टर्नआउट होता है, परसेंटेज होता है, वो थोड़ा कम नजर आता है। लेकिन जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो नेता होते हैं, वो बढ़ चढ़कर इस महोत्सव के अंदर हिस्सा लेते हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, लोगों से अपील करते हैं। और इसीलिए आप अक्षय कुमार को देख सकती हैं। अक्षय कुमार का ये पहला वोट है असेंबली इलेक्शन में। इससे पहले देश के लिए उन्होंने पहला वोट लोकसभा के चुनाव में किया था और साफ तौर पर संदेश दिया है कि लोगों को बड़े पैमाने पर आना चाहिए। और फिलहाल भी मैं आपको बता दूं कि सड़कों पर जो बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं, वो भी सीनियर सिटीजन्स हैं और कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि युवाओं को बाहर निकलना चाहिए और वोट देना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि इस बार जो है युवाओं का आंकड़ा वोट देने के लिए काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वोटिंग बड़े पैमाने पर होगी। लेकिन खास तौर पर इस बार का महाराष्ट्र का असेंबली चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहला ऐसा विधानसभा का चुनाव होगा जिसमें शिवसेना की लड़ाई शिवसेना से, एनसीपी की लड़ाई एनसीपी से होगी। जैसा कि मैं थाने में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी 2 बार से जीते हुए कैंडिडेट बीजेपी के केलकर को खड़ा किया गया है, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने अपना कैंडिडेट भी यहाँ पर खड़ा किया है, जिसमें मनसे ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। देखना होगा कि क्या इस पुरानी शिवसेना की सीट पे दोबारा उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट शिवानी, चुनावी लड़ाई जो है वो यहाँ पर दिलचस्प है और लगातार हम आपका रुख करते रहेंगे। आगे भी तस्वीरें जो हैं वो आप पहुंचाते रहेगा क्योंकि कहा जाता है श्वेता कि पहले मतदान फिर जलपान, और इसी का संदेश देते हुए तमाम लोग भी नजर आ रहे हैं। और आपको दिखाते हैं कुछ सेलिब्रिटीज जब वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, उन्होंने क्या अपील की है मतदाताओं से। बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है। एंड बस आज यही है कि सब लोग आए, वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के दे देंगे। बारामती में इस बार सिंपैथी गेम हो रहा है, दोनों बाजू से ऐसे एलिगेशंस हो रहे हैं। मैंने क्या सिंपैथी गेम किया? दोनों बाजू में एक बाजू मेरी है, तो मैंने कहा कि मैं मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा, जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारे यहाँ होती है। तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है, जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके। और मेरा यह प्रयास रहता है कि भाई जब हम सबको कहते हैं कि ये राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये पहले करिए, ये लोकशाही का महोत्सव है, आप सम्मिलित हो जाइए। तो मेरा ये पहले से प्रयास रहा है कि जब भी वोटिंग बूथ खुलता है मैं स्वयं जाके वोट करूं, और लोग भी मिलते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि भाई लोग वोटिंग के लिए आए हैं।